Hello friends, welcome. So in this video we are going to develop one application in which there will one layout in which there will be one image view and two spinners. Image view to show a selected image from the spinner and another spinner which will contain a list of animations to be performed on the image which is right now shown on the image view. What I am trying to explain you is this. Our layout will be like this. There will be one image view. Okay, now it will not be fixed. Okay, image on the image view will be selected from the spinner. Okay, तो हमारे पास ये इस तरह से एक स्पिनर होगा जिसमें हम क्लाइंट को ऑप्शन देंगे भाई रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, रिंग, जो भी आप शो करना चाहते हो वो कर सकते हो. एंड देन another spinner which will contain alpha, translation, rotation and scaling. So जो इमेज सिलेक्ट हुई है उसके ऊपर यहाँ से जो एनिमेशन सिलेक्ट होगा वो प्ले होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना एक लेआउट बना लेते हैं, रिलेटिव लेआउट. फिर उसमें जो अपने को चीज़ रखनी है वो है, व्यूज़ रखने हैं वो है इमेज व्यू, उसका आईडी, इमेज व्यू 8, देन मार्जिन टॉप 20 dp. ठीक है, सेंटर में भी रखना है तो सेंटर इन हॉरिजॉन्टल ट्रू, इस तरह से. मार्जिन 20 dp रखा है हमने. ठीक है, मार्जिन टॉप 30 रखते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. अब दो स्पिनर, spinner 6, center horizontal true, margin bottom 20 dp, align parent bottom true, spinner 6 यहाँ पे आया, उसके ऊपर दूसरा एक स्पिनर रखना है. स्पिनर 7, सेंटर ट्रू, मार्जिन बॉटम 40 dp, उसको एबोव, स्पिनर 6 के ऊपर आ गया 6 और उसके ऊपर 7. ठीक है, तो ये हमारे पास दो स्पिनर और एक इमेज व्यू. इतनी चीज़ आ गई है. इमेज व्यू को थोड़ा नीचे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मार्जिन है वो थोड़ा कम कर देते हैं. ठीक है, 70 dp. और ठीक है, अब इस दो स्पिनर पे जो आइटम्स रखनी है वो स्ट्रिंग एरे बनाना पड़ेगा. इस तरह से मेरे पास अगली एप्लीकेशन का ऑलरेडी बनाया हुआ है. तो यहाँ पे सिलेक्ट शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, राउंडेड रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, रिंग. इतनी चीज़ को रखते हैं. ठीक है,
1 2 3 4 5 6, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे 4 लिखा है, 6 चीज़ को रखते हैं। ओवल मतलब कि एलिप्सिस और राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस एरे का नाम है शेप्स, उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंट्रीज में, एंट्रीज शेप्स। और दूसरा एक मैं यहाँ पे एक एरे बना लूँ, ये भी है अपने पास एनिमेशंस नाम का एरे, जो हमने 42nd और 43rd प्रैक्टिकल में बनाया था, वीडियो नंबर 42 एंड 43 प्रैक्टिकल। तो उसमें ये हमने बनाया था, ठीक है। ये वही एप्लीकेशन है मेरी, एक्टिविटी हम बदल रहे हैं। तो इस एरे को हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस एरे को, दोनों एरे को बना सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग एरे शेप्स और स्ट्रिंग एरे एनिमेशंस, ठीक है। तो नाम है इसका एनिमेशंस। ओके, ये हमारे पास 2 स्पिनर आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो शेप क्लाइंट सिलेक्ट करे वो शेप डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अब ड्राइबल में हम ये चीज़ को प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं, मतलब कि शेप को प्रोग्रामेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं, और हम एनिमेशन भी प्रोग्रामेटिकली अप्लाई कर सकते हैं। दोनों चीज़ प्रोग्रामेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, ओके, शेप को भी और एनिमेशन को भी। लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे पास अभी XML में डिफाइन करना। तो XML में देखिए हमारे पास इस तरह से अलग अलग, देखो रेक्टेंगल के लिए ये रेक्टेंगल फाइल हमने बनाई हुई है, ओके। ये फाइल हमने अगले एक प्रैक्टिकल में बनाई थी, मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल नंबर 40 या 41 ऐसा कुछ था, ओके। तो 40 में हमने ये बनाया था, ओके। 43 और 42 में तो हमने एनिमेट किया था। तो 41 और 40, 41 और 40 में हमने बनाया था, 40 नंबर की जो एप्लीकेशन है उसमें। ये हमारा रेक्टेंगल है, उसका नाम माई रेक्ट, या फिर ये रेक्टेंगल दूसरा भी है हमारे पास, ओके, विदाउट ग्रेडियंट्स। फिर माई सर्कल भी है, माई सर्कल, देन माई राउंडेड रेक्टेंगल वो भी है। इसका जो कॉर्नर्स है, स्ट्रोक का कलर जो वाइट भी है उसको हम बदल के फिर हमारे पास स्क्वायर भी है, ओके। और माई सर्कल, माई रेक्टेंगल, माई रिंग भी है। फिर राउंडेड रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। 1 2 3 4 चीज़ें हैं हमारे पास। एलिप्स और राउंडेड, अच्छा रेक्टेंगल है, सर्कल भी है, सर्कल, रेक्टेंगल, रिंग, राउंडेड रेक्टेंगल, स्क्वायर। केवल हमारे पास ये एक चीज़ नहीं है, ओवल, तो वो हम बना लेते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल, माई ओवल, ओके। और जो सर्कल का कोड है उसी को हम वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। माई सर्कल वाला जो कोड है उसी को कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके
यहाँ पे पेस्ट। ओके, वो हम शेप यहाँ पे सिलेक्ट करना भूल गए थे। और चेंज कहाँ पे करेंगे, जो इसकी हाइट विड्थ है उसको हम चेंज कर देंगे 200 हाइट और विड्थ 100। ठीक है, तो ये आपका OLP बन गया। कलर उसका अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कलर सॉलिड ऑरेंज है, उसकी जगह पे पर्पल। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 अलग अलग शेप्स बन गए। माई रेक्टेंगल, फिर माई सर्कल, माई राउंडेड रेक्टेंगल, माई ओवल, माई स्क्वायर, माई रिंग, और हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 सेट्स। अब जो एनिमेशन अप्लाई करना है उसके लिए हम अपने RES में एनिम फोल्डर में, यहाँ पे भी हमारे पास एनिमेशन है माई अल्फ़ा की, जो 1 से 0 मतलब कि विजिबल से इनविजिबल बनाएगा 2 सेकंड में। फिर ट्रांसलेट की जो वाई दिशा में, वाई डायरेक्शन में वर्टिकली 100 से 700 करेगा। या भी हम ये जो एनिमेशंस की फ़ाइल है वो हमने एप्लीकेशन नंबर 42 वीडियो नंबर 42 में जो बनाई थी वही है। माई ट्रांसलेट, देन माई रोटेशन फ्रॉम 0 to 360 डिग्री अगेन 2 seconds, and my scaling from in both direction it will scale to its double size, okay, of the actual size 2 seconds। तो सब कुछ हमारे पास तो तैयार है, हमें केवल अब हमारी जो एक्टिविटी है वहीं पे बस कुछ लिखना होगा। यहाँ पे स्पिनर के 2 ऑब्जेक्ट, स्पिनर 1 एंड स्पिनर 2, ठीक है। फिर एक एनिमेशन का ऑब्जेक्ट एनिमेशन, फिर एक इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट इमेज व्यू। ओके, यहाँ पे रिट्रीव करेंगे रेफरेंस स्पिनर 1 इक्वल टू वो शेप वाला स्पिनर। ओके, तो उसका आईडी क्या है, स्पिनर 7, ठीक है। फिर स्पिनर 2 इक्वल टू स्पिनर फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.spinner 6। वो कौन सा स्पिनर है, ये शेप वाला और ये एनिमेशन वाला। फिर इमेज व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image view 7 या 8। इमेज व्यू 8। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, अब हमें दोनों स्पिनर्स पे इवेंट हैंडल करनी है। तो स्पिनर 1 की जो शेप के लिए है डॉट सेट ऑन सिलेक्टेड लिस्नर, न्यू ऑन सिलेक्टेड लिस्नर। ओके, यहाँ पे अगेन पोजीशंस जो होगी स्विच केस में हम उसे पास करेंगे पोजीशन। ओके, केस 0 जो है वो तो सिलेक्ट शेप उसके लिए है। तो केस 1 में हम क्या करेंगे,
इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स, जो पहला वाला है वो रेक्टेंगल के लिए है, ठीक है। आर डॉट ट्रेबल डॉट माई रेक्ट, ओके, ब्रेक केस टू इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स। दूसरा वाला जो है वो स्क्वायर, माई स्क्वायर। तीसरा वाला है वो राउंडेड रेक्टेंगल के लिए है, चौथा वाला है वो सर्कल, एलिप्स और रिंग। आर डॉट ट्रेबल डॉट माई सर्कल, देन केस 4 वो है माई ओवल, और केस 6 जो है वो है इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स और माई रिंग के लिए। ओके, इस तरह से इतना पहले चेक कर लेते कि अगर ये सही तरह से होता है या नहीं। मैनिफेस्ट फाइल में जाके बदलाव करना पड़ेगा अपने को। ये जो 4 लाइन्स है, एनिमेशन ऑन, ये जो स्टेप्स मैंने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं एप्लीकेशन नंबर 40 में, तो यहाँ पे मैंने वापस डिफाइन नहीं किया, और 42 में मैंने ये एनिमेशंस भी डिफाइन किए थे XML में, तो उसे भी वापस नहीं किया, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अगले वीडियो देखने के बाद देख रहे हो तो वो आपने भी बनाए होंगे। अगर आपने मेरे अगले वीडियोस नहीं देखे और आपके पास वो फाइल्स बनी नहीं है तो आपको उसे बनाना पड़ेगा। तो आप एक बार 40 या 42 नंबर की का वीडियो देख के उस तरह की फाइल्स बना के फिर ये कर सकते हैं। इसका कोड भी मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के साथ। गलती से मिस्टेक, स्पिनर 7 जो है हमारा वो सेप के लिए है। अच्छा 7 तो अच्छा 7 में हमने एनिमेशंस किए हैं, यहाँ पे एनिमेशंस और यहाँ पे क्योंकि पहले हमने जो बॉटम वाला स्पिनर है वो ऐड किया, उसके अबव शेप वाला स्पिनर ड्रॉ किया है, ऐड किया, इसलिए एक्चुअली 6 वाला है वो नीचे है, 7 वाला उससे ऊपर है। यहाँ पे देखिए ये 6 है और ये 7 है।
ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ये राउंडेड रेक्टेंगल, सर्कल, ये एलिप्स, ये रिंग। ओके, थोड़ा नीचे आ रहा है तो हमें इस इमेज व्यू को थोड़ा ऊपर लेना होगा, इमेज व्यू को 70। ओके, और जो शेप्स हमने बनाए हैं, अलग अलग शेप्स, यहाँ पे इसको हाइट भी हमने सेम दे दी है तो स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, इसको हमने रेक्टेंगल बनाया। उसके बाद 150 दिया है ना, 150, यस। माई सर्कल, उसमें भी रेडियस 100, ओके। ओवल, उसमें भी 100 और 50। रिंग 100 और 100। राउंडेड रेक्टेंगल 100 और 50। स्क्वायर 100 और 100। क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए हमने उसको सभी के साइज़ मैक्सिमम 100 dp सेट कर दिया, 150 उस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक्टिविटी में, सेकंड स्पिनर जो है हमारा, उसके लिए कोड लिखेंगे spinner 2 डॉट सेट ऑन सिलेक्टेड लिसनर न्यू ऑन सेट सिलेक्टेड लिसनर। उसमें भी ऑन आइटम सिलेक्टेड में स्विच केस में स्विच पोजीशन। ठीक है, उसमें भी केस 1, केस 1 में एनिमेशन, यस। यहाँ पे हमने जो एनिमेशन डिफाइन किया है वो XML में किया है। तो जैसा कि हमने एप्लीकेशन नंबर, प्रैक्टिकल नंबर, वीडियो नंबर 42 में देखा था, हमने एक रिसोर्स वेरिएबल डिफाइन किया था। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसोर्स इक्वल टू r.anim.my अल्फ़ा। ठीक है, ब्रेक केस 2 रिसोर्स इक्वल टू r.anim.my ट्रांसलेट ब्रेक केस 3 रिसोर्स इक्वल टू r.anim.my rotation break and case 4 resource equal to r.anim.my scale। ओके, और यहाँ पे स्विच केस खत्म होने के बाद एनिमेशन इक्वल टू एनिमेशन utils डॉट लोड एनिमेशन दिस एंड
रिसोर्स। ओके, रिसोर्स में जो रिसोर्स स्टोर हुआ है वो एनिमेशन हमें अप्लाई करना है। इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन, ठीक है। तो ये हमारा अब उस इमेज व्यू पे एनिमेशन जो स्टेप सिलेक्ट किया है उस पर अप्लाई होगा। कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे हम कंडीशन लिखना भूल गए ना। स्पिनर जब लॉन्च होता है, रन होता है, पहली बार स्क्रीन पे आता है तो ज़ीरो पोजीशन पे जो आइटम होती है वो सिलेक्ट होके आती है, और हमने केस ज़ीरो लिखा ही नहीं। और एक्चुअली केस ज़ीरो इसलिए नहीं लिखा कि हमारा जो ज़ीरो आइटम है वो क्या है, सिलेक्ट एनिमेशन। तो यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना भूल गए कि अगर पोजीशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो ही ये करना है, अदरवाइज हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। देखो, जब कोई भी इमेज हमने शेप सिलेक्ट किया ही नहीं है और जब एनिमेशन करेंगे तो कुछ मतलब कि होगा नहीं, हमेशा सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, एरर भी नहीं आ रही। लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो वो इमेज व्यू जो है अपना व्यू वो तो रोटेट होगा ही, स्केल मतलब जो भी सिलेक्ट किया है वो एनिमेशन अप्लाई तो होगा, लेकिन इमेज व्यू पे कोई इमेज हमने शो नहीं की है, इसलिए अभी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें ये एक चेक कर लेना चाहिए यहाँ पे कि क्योंकि ये लाइन हमारी रन तो होगी ही। ओके, तो अगर हम ये नहीं चाहते कि भाई अगर हमने शेप सिलेक्ट किया है तो ही एनिमेशन अप्लाई हो, ऐसा चाहते तो हमें एक यहाँ पे चेक करना चाहिए एंड स्पिनर वन डॉट गेट सिलेक्ट selected item position is not equal to 0। ओके, पहले क्या हो रहा था अगर आपको देखना है तो देखिए यहाँ पे हम एक टॉस लिखेंगे ना, टॉस डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एनिमेटिंग। देखो एनिमेट नहीं होगा लेकिन ये दोस्त आपको दिखाई देगा, मतलब कि वो कोड आपका रन होगा। शायद आप चाहो कि वो ना भी हो, नहीं होना चाहिए।
देखो अभी कोई अब हमने सेप सेलेक्ट नहीं किया है, ट्रांसलेट कोड रन हुआ हमारा। अगर वो हम नहीं चाहते तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एंड स्पिनर 1 डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम पोजिशन इज नॉट इक्वल टू 0। देखो अब वो टॉस मैसेज नहीं आया, तो इसका मतलब कि अगर सेप सिलेक्ट हुआ है तो ही हम उसे एनिमेट करेंगे। इससे क्लाइंट को तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हमारी एप्लीकेशन ये काम करेगी कि जो उसे नहीं करना है। और ये कहाँ पे करेगी, क्लाइंट के डिवाइस पे करेगी। तो क्लाइंट के डिवाइस पे हमारी एप्लीकेशन कुछ भी काम करती है तो उसके रिसोर्सेज, उसका प्रोसेसिंग, उसका पावर, उसकी बैटरी, सब कुछ ऑक्यूपाई होता है उसमें। तो ये हमें अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना है। दैट्स वाई हमने ये कंडीशन लिखी है कि अगर सेप सिलेक्ट किया है तो ही एनिमेट का कोड रन हो। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में यही चीज़ हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे। ठीक है, जो हमने XML में किया है वो सब प्रोग्रामेटिकली करेंगे। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए, घर पे रहिए, सलामत रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, गुड बाय।